हमने पिछले लेक्चर में कर्ल राशि का जो कार्तीय निर्देशांक है उसके रूप में किस प्रकार व्यक्त करने हैं ये पढ़ लिया है। अब आज हम कि कर्ल राशि का भौतिक महत्व क्या है, स्टोक कर्ल प्रमेय क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कर्ल और डाइवर्जेंस से संबंधित सर्वसमीकाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कर्ल राशि है, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उस सदिश क्षेत्रों के घूर्णन या परिसंचारण की प्रकृति को व्यक्त करता है। जैसे डेल क्रॉस वी, कोई तल है वो वी वेग से फ्लो हो रहा है और उसका जो वेग का कर्ल है वो नॉन जीरो है, तो उस तल में स्ट्रेट गति के साथ साथ रोटेशन गति भी होगी। तो सीधा गति करने के साथ साथ या तो वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी गति करेगा या इस चित्र बी के अनुसार डेल क्रॉस वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो सीधा गति करने के साथ साथ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार की उसमें डायरेक्शन होंगी। अतः यदि किसी द्रव्य का वेग v चित्र a या b के अनुसार हो तो घूर्णन की प्रकृति है, अतः इसका कर्ल है वो अशून्य होगा, नॉन जीरो होगा, अर्थात सीधी डायरेक्शन के साथ साथ ये रोटेशन में भी गति करेगा। अतः डेल क्रॉस v बराबर जीरो तथा इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत एक दूसरे के होगी। डेल क्रॉस v नॉट इक्वल टू जीरो तथा इसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत अभिलंब उस दिशा में होगी जिसके अनुदिश परिसंचारण का मान अधिकतम हो। अतः इसमें v का विशेष दिशा में होने के अतिरिक्त उसका घूर्णन भी होता है। अतः डेल क्रॉस v बराबर जीरो। अब यदि नेक्स्ट चित्र सी और डी की बात करें, डेल क्रॉस v बराबर जीरो, डेल क्रॉस v बराबर जीरो, इसमें बाहर से द्रव्य आ रहा है सीधी डायरेक्शन में, यहाँ समा रहा है या यहाँ से निकलकर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें रोटेशन नहीं है, तो इस प्रकार के v में कोई घूर्णन नहीं है, अतः इसका कर्ल है वो शून्य होगा। अगला हमारा बिंदु है स्टोक का कर्ल प्रमेय। यदि किसी सदिश में बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का बंद पथ पर रेखीय समाकल का मान बंद पथ से परिबद्ध पृष्ठ पर सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकल के तुल्य होता है, अर्थात गणितीय रूप से लिखें तो परिसंचारण a डॉट dl बराबर पृष्ठीय समाकल इस सदिश राशि का कर्ल और उसका पृष्ठ समाकल, तो पृष्ठ समाकल s डेल क्रॉस a डॉट n डॉट ds, एन ds डॉट ds है वो वेक्टर ds बन जाएगा, तो पृष्ठ समाकल s डेल क्रॉस a ds, यानी कि स्टोक का कर्ल प्रमेय है वो रेखीय समाकल को पृष्ठ समाकल में चेंज करता है। चूँकि कर्ल की परिभाषा से कर्ल a बराबर लिमिट ds टेंड्स टू जीरो अधिकतम परिसंचारण अपॉन ds, इसे कोई समीकरण दे दिया 2। अतः एकांक क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर अधिकतम रेखीय समाकलन डेल क्रॉस a डॉट n के, क्योंकि n है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तथा ds क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर a का जो अधिकतम रेखीय समाकल है वो डेल क्रॉस a डॉट ds तथा संपूर्ण क्षेत्रफल s को परिबद्ध करने वाले पथ a का जो रेखीय समाकल होगा उसको पृष्ठ समाकल के रूप में चेंज करें तो पृष्ठ समाकल डेल क्रॉस a डॉट ds, परंतु s को परिबद्ध करने वाले बंद पथ a का जो रेखीय समाकल है वो a डॉट dl होता है। इन दोनों को यदि बराबर लिख दें, तुल्य लिख दें, तो पृष्ठ समाकल s डेल क्रॉस a इंटू ds बराबर परिसंचारण a डॉट dl, यह प्रमेय स्टोक का कर्ल प्रमेय कहलाता है। इस कर्ल प्रमेय की उपयोगिता यह है कि ये पृष्ठ समाकल को रेखीय समाकल में तथा रेखीय समाकल को पृष्ठ समाकल में इसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अब हमें
सदिश क्षेत्रों की कुछ विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। तो हम 2-3 वर्ग में इसको विभाजित करते हैं। उनमें से जो प्रथम वर्ग है वो ऐसे सदिश क्षेत्रों का है कि ऐसे सदिश क्षेत्र जिनके कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों ही शून्य हों, अर्थात कर्ल ए है वो भी 0 है और डाइवर्जेंस ए है वो भी 0 है। अतः इस प्रकार का जो सदिश क्षेत्र है वो एकर्ल या अघूर्णी प्रकृति का है, साथ ही परिनालिकीय या असंपीड्य भी है। अतः ऐसे क्षेत्र ए को, जिसका कर्ल ए भी 0 है, डाइवर्जेंस भी 0 है, इस प्रकार के सदिश क्षेत्र ए को दर्शाने के लिए अदिश क्षेत्र फाई के ग्रेडियंट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः ए बराबर ग्रेड फाई, यानी कि जो सदिश राशि है वो किसी अदिश फलन फाई के ग्रेड के बराबर होगा, तो ए बराबर ग्रेड फाई, जिससे डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर डाइवर्जेंस ग्रेड फाई बराबर 0, यहाँ डेल टू फाई बराबर 0। अब ये डेल टू फाई बराबर 0 है, ये लाप्लास समीकरण कहलाता है, ये लाप्लास समीकरण है। अतः असंपीड्य तथा एकल क्षेत्रों के लिए लाप्लासियन समीकरण का उपयोग किया जाता है। जो क्षेत्र एकलीय तथा परिनालिकीय हैं उनके सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए लाप्लास समीकरण का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार जो द्वितीय वर्ग है उसमें मान लिया कि कर्ल ए है वो तो 0 है, परंतु उसका डाइवर्जेंस है वो 0 नहीं है। तो क्षेत्र एकल तो है परंतु परिनालिकीय नहीं है, और सदिश क्षेत्र ए बराबर हम ग्रेड फाई के रूप में लिखेंगे, जिससे डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई नॉट इक्वल टू 0 या डेल टू फाई नॉट इक्वल टू 0। ये इस प्रकार का जो समीकरण है वो पॉइसन समीकरण कहलाता है। तृतीय वर्ग में हम लेते हैं कि यदि कर्ल ए है वो तो नॉन जीरो है, बट डाइवर्जेंस ए है वो 0 है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 होता है, डाइवर्जेंस बी बराबर 0 होता है, बट चुंबकीय क्षेत्र का जो कर्ल है, कर्ल बी वो 0 नहीं होता, बल्कि कर्ल बी बराबर म्यू जे सी प्लस जे डी, यानी धारा घनत्व, चालन धारा घनत्व और विस्थापन धारा घनत्व इंटू चुंबकशीलता। चतुर्थ वर्ग में उस प्रकार की राशि ली जाती है कि जिसमें कर्ल ए भी नॉन जीरो है और डाइवर्जेंस ए भी है वो नॉन जीरो है, तो ऐसा कर्लीय संपीड्य प्रवाह होता है। इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं उसमें कर्ल और संपीड्य प्रवाह दोनों प्रकार के ही होते हैं। अब हमें कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ पढ़नी हैं कर्ल डाइवर्जेंस से संबंधित। तो डाइवर्जेंस ए प्लस बी, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी। डेल क्रॉस ए प्लस बी, यानी कर्ल ए प्लस बी, तो इन दोनों राशियों का अलग अलग कर्ल हो जाएगा, कर्ल ए प्लस कर्ल बी। डेल डॉट फाई ए, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, तो इन जो राशियों का व्यंजक होगा वो हो जाएगा ग्रेड फाई डॉट ए वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस ए, या मैथमेटिकल रूप से लिखें तो डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए। नेक्स्ट है डेल डॉट ए क्रॉस बी। डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो इसका सॉल्यूशन होगा बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। नेक्स्ट है डेल क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर बी डॉट डेल ब्रैकेट बंद ए वेक्टर माइनस बी डेल डॉट ए माइनस ए डॉट डेल बी वेक्टर प्लस ए डेल डॉट बी। डेल क्रॉस डेल फाई, यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई बराबर 0 होता है। किसी भी राशि का कर्ल ग्रेड फाई है वो
0 होगा। डेल डॉट डेल क्रॉस ए, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए भी हमेशा 0 होगा। डाइवर्जेंस कर्ल, किसी कर्ल का जो डाइवर्जेंस होगा वो 0 होगा। कर्ल ऑफ ए यानी डेल क्रॉस ए, ये हो जाएगा डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल टू ए, या ग्रेड डाइवर्जेंस ए माइनस डेल टू ए। तो उपरोक्त ये जो सर्व समीकरण हैं, इनका उपयोग करके डाइवर्जेंस द कर्ल से संबंधित विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सकता है, विभिन्न प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है।